अगर हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं तो जीता जिताया मैच हारने वाले को आप पाकिस्तान कह सकते हैं। हाँ, 40 रन चाहिए थे और पाकिस्तान ने हीरोपंती शुरू कर दी और उसका असर ये रहा कि वक्त बदला, जज्बात बदला, हालात बदले और पाकिस्तान में टीवी टूटा, दिल टूटा, नसीम की आंखों में आंसू फूटा और पाकिस्तानी जो हैं वो कह रहे हैं यार कुछ भी नहीं, मतलब कैसे हो गया। हमें लगा कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के सामने सबसे लोवेस्ट टोटल को डिफेंड करके हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और पाकिस्तान की लगभग इस टूर्नामेंट से छुट्टी कर दी, अनलेस एंड अनटिल इंडिया की मेहरबानी हो जिसमें इंडिया यूएसए को हरा दे और उसके बाद पाकिस्तान का भला कर दे और पाकिस्तान फिर आगे यहाँ से सुपर 8 में रास्ता सोचना शुरू कर दे, तो क्यों ना आपको बताएं कि पाकिस्तान की हार के 5 जिम्मेदार कौन है। यूं तो पाकिस्तान की हार के कई जिम्मेदार है, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे क्रूशियल हार के जिम्मेदार हैं वो हैं मोहम्मद रिजवान। आप कहेंगे कि यार मोहम्मद रिजवान कैसे हो सकते हैं, रिजवान तो बहुत अच्छा खेल रहे थे। रिजवान इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि रिजवान इस खराब पिच पर टिक गए थे। रिजवान वो खिलाड़ी हैं जिन पर पाकिस्तान भरोसा करता है। बाबर और रिजवान 120 रन बनाने थे। बाबर रिजवान दोनों जानते थे कि वो रहते तो ये मैच आसानी से चेज होता, लेकिन वो बाबर आजम जिनके स्ट्राइक रेट को लेकर जिंदगी भर सवाल उठते थे, उनके अंदर आज शाहिद अफरीदी बनने का खुमार छाया था। 130 के स्ट्राइक रेट से खेलने बुमराह को विकेट दे बैठे। रिजवान इसलिए क्योंकि ऋषभ पंत की तरह रिजवान का भी कैच ड्रॉप हुआ था। रिजवान का एक लड्डू कैच हमारे यहाँ दुबे जी ने ड्रॉप किया था, रिजवान खेल रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह को जो वो घुटना टेक के फेंटा मार रहे थे उसमें पाकिस्तान को उन्होंने चकनाचूर कर दिया। रिजवान जानते थे कि इंडिया में अगर कोई बॉलर है जो मैच पलट सकता है तो जसप्रीत बुमराह है, और क्रिकेट की समझ ये कहती है कि आपको समझदारी से खेलना होता है उनको जो खतरनाक होते हैं। लेकिन रिजवान अपनी कलाकारी दिखाने लगे और घुटना टेक कर मारने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे और यहीं से पूरा मैच पलट गया। तो मेरे लिए हार के नंबर 1 जिम्मेदार तो रिजवान है। नंबर 2 जिम्मेदार जो हैं वो बाबर आजम है। घटिया कैप्टेंसी, बॉलर्स का तो चलो इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो कैप्टन अच्छे नहीं है। यूएस के सामने 159 डिफेंड नहीं कर पाए थे, तब बॉलर्स को रोटेट नहीं कर पाए थे। इस बार बैटिंग में उनको टिकना चाहिए था, ये उनके लिए परफेक्ट सिचुएशन थी। आप याद कीजिए पिछला मैच यूएसए के सामने 18 रन सुपर ओवर में चाहिए थे। रिजवान बल्लेबाजी करने नहीं आए बाबर, क्योंकि वो स्लो खेलते हैं, लेकिन इंडिया के सामने जब 119 रन थे तो उन्हें तेज खेलने का शौक चढ़ा था और इस शौक में पाकिस्तान की नैया डुबा दी। उस्मान खान को मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा नहीं, वो यूएई जा सकते हैं। फ़खर जमान अपने अंदाज में खेलने की कोशिश कर रहे थे। तीसरे जिम्मेदार इमाद वसीम हैं जिन्होंने इंडिया को एक बड़ा मौका दिया। इमाद वसीम ने मेक श्योर किया कि इंडिया मैच जीत जाए। बुमराह ने 15वें ओवर में मैच पलटा, 16वां ओवर पूरा इमाद वसीम खा गए और जो रन बॉल चल रहा था वो सडनली ग्राफ रेस हो गया। सडनली रेज हो गया, इंडिया की बल्ले बल्ले हो गई। इमाद आखिरी ओवर में जब आउट हुए तब तक उन्होंने मेक श्योर कर दिया था कि नसीम जैसे प्लेयर जो फेंटा लप्पा मारते हैं वो भी ना खेल पाएँ और ये भी ना खेल पाएँ। 23 बॉल पर 15 रन बनाकर इमाद आउट हुए और इंडिया के लिए भला कर गए। शादाब इफ्तिकार होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जब बैटिंग करते हैं तो लगता है बॉलिंग ऑलराउंडर है, जब बॉलिंग करते हैं तो लगता है बैटिंग ऑलराउंडर है, लेकिन कायदे से ये दोनों कुछ नहीं करते। 16 बॉल में दोनों ने मिलकर 9 रन बनाए, 55 का स्ट्राइक रेट था। कहने को फिनिशर है लेकिन इन्होंने फिनिश कर दिया। इफ्तिकार की मेहरबानी और भी थी। इफ्तिकार ने ऋषभ पंत को 4 पे ड्रॉप किया, इफ्तिकार ने ऋषभ को 11 पे ड्रॉप किया, उस्मान ने ऋषभ को 8 पे ड्रॉप किया, 18 पे ड्रॉप किया। जिसका असर ये रहा कि ऋषभ पंत ने बाद में उन चांसेस को अपनाया और इंडिया के लिए हाईएस्ट रन गेटर बने। उस्मान फ़खर आउट हुए। ओवरऑल पाकिस्तान टीम के बल्लेबाजों ने अननेसेसरली कोशिश की बुमराह को खेलने की। फिनिशर्स ने टीम को फिनिश किया और आखिर में अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ता है कि नसीम जैसे प्लेयर जो हैं वो उनके फिनिशर से बेहतर खेले थे। पाकिस्तान में बहुत लोग कह रहे हैं कि यार शादाब इफ्तिकार जो रन बना रहे थे उससे अच्छा तो नसीम था, 4 बॉल में 10 रन बना दिए। आखिरी के 40 गेंदों पर एक चौका नहीं पड़ा, 10 ओवर में 57 रन था और उसके बाद पाकिस्तान हार गया।
12वें ओवर में अर्शदीप के 6 रन, 13वें ओवर में 1 रन, 14वें ओवर में 6 रन, 15वें ओवर में 3 रन जिसमें रिजवान का विकेट गिरा था, 16वें ओवर में 2 रन, 17वें में 5 रन, सिराज के ओवर में थोड़ा मौका बना था, फिर 19th में 3 रन और फिर मैच खत्म। नसीम शाह की आंखों में आंसू थे, इफ्तिकार चचा ऐशे कर रहे थे, इमाद टीवी पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते थे और शदाब ये सिर्फ तकसीम। ऐसे फिनिशर्स जिन्होंने पाकिस्तान को फिनिश कर दिया, पाकिस्तान की हार की ये 5 जिम्मेदार। आपकी नज़र में सबसे बड़ा जिम्मेदार